परंतु हमने हमेशा से 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन की बात की थी और उसको हमने मुखरता से प्रेस मीडिया के माध्यम से का चुनाव करा करके और उनको इंपावर करके एक बहुत बड़े स्तर पर एक नया नेतृत्व खड़ा किया है। और नया नेतृत्व वो खड़ा हुआ है जो आम परिवारों से आम बैकग्राउंड से लोग निकल करके आए हैं, जिनके मन में भाव था। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुणदेव सिंह जम्वाल जी। अरुणदेव जी, जिस तरह ज्वाइनिंग हो रही है, ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग हो रही है, कल भी ज्वाइनिंग हुई और आज भी ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उपराज्यपाल जी का कि हमारे यहाँ से एक पत्र गया था और हमने टाइम टू टाइम उनके सामने विषय रखा था और उसके संज्ञान लेते हुए उन्होंने 2 वर्ष की एज रिलैक्सेशन भी किया और उसके साथ साथ 800 पोस्टों से लेकर के 1200 पोस्टों तक भी पहुंचाया। पर स्वामी जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन क्षेत्र में रह करके, फील्ड में रह करके, लोगों के बीच रह करके, वो चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे रूलिंग में हो, हमारा कार्यकर्ता दिन रात काम करता है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा संपर्क अभियान चला रखा है पिछले 12 सितंबर से, जिसमें हमने पहले हर बूथ के अंदर बूथ की समितियां बनाई 20-20 नौजवानों की, और अब हमने एक युवा जोड़ो महाअभियान लिया है, जिसके अंदर जो इस सारी समितियां बनाने में जब हमारा कार्यकर्ता नीचे जाता है तो बहुत से युवा आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीतियों के साथ जुड़ना चाहते हैं और इन नीतियों को नीचे लेकर के जाकर के सेवा के काम करना चाहते हैं। तो उन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी जन जन तक जाकर के माननीय मोदी जी के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के नौजवान बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और वो इच्छा व्यक्त करता है कि हम भी उनकी तरह, जो हमारे आदर्श है, जिस तरीके से वो दिन रात माँ भारती के लिए और आम लोगों के लिए अपना कण कण, अपना तृण तृण अर्पित कर रहे हैं, हम भी नौजवान भी आगे बढ़ करके इस सेवा भाव को लेकर के लोगों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिस तरह आपने बताया कि क्या रोल रहा है और किस तरह से एक जो कार्य है वो किया जा रहा है, दूसरी तरफ रिसेंटली आपने एक ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट था एज रिलैक्सेशन को लेकर। नो डाउट कि 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बढ़ा दी गई, लेकिन 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन की मांग की भी जा रही है और आपके द्वारा भी ट्वीट किया गया है। क्या लगता है कितना जनमन है और कितनी निडोती आ रही है? एक तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उपराज्यपाल जी का कि हमारे यहाँ से एक पत्र गया था और हमने टाइम टू टाइम उनके सामने विषय रखा था और उसके संज्ञान लेते हुए उन्होंने 2 वर्ष की एज रिलैक्सेशन भी किया और उसके साथ साथ 800 पोस्टों से लेकर के 1200 पोस्टों तक भी पहुंचाया। परंतु हमने हमेशा से 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन की बात की थी और उसको हमने मुखरता से प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हमने बात की थी और जब ये 2 वर्ष वाला निर्णय आया तो उसके बाद हमने तुरंत एक माननीय उपराज्यपाल जी से और कंसर्न जो होम डिपार्टमेंट है उससे बात की थी। तो हम समय समय पर अभी भी उनके साथ लाइनिंग में है और हम अभी भी ये चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष तक होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये कोविड की स्थिति परिस्थिति के कारण और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल जो एस्टैब्लिशमेंट्स हो रही हैं उनके कारण थोड़ा सा, और यहाँ पर जिस तरीके से एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर एक इंटरवल के बाद युवाओं को मौका मिलना चाहिए पुलिस सर्विसेज या बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, पर यहाँ पर पिछले आप सब जानते हैं कि जब पुरानी सरकारें चलती थी किस तरीके से काम होता था, 10-10 साल पोस्टें नहीं निकलती थी, इसीलिए बहुत समय के बाद ये पोस्टें निकली हैं। इसीलिए भी किया है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आम युवा की एस्पिरेशन को सोचते हुए देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5 वर्ष के लिए अरुण जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। पॉलिटिकल हलचल इस समय जम्मू कश्मीर के बीच में तेज है। रिसेंटली अभी चिनाब वैली का दौरा किया है उमर अब्दुल्ला ननाई, कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, वहां पर 370 की वापसी की बातें जो है वो की जा रही है। क्या ये सबजबाग है या पॉसिबल हो सकता है कभी? ये उमर अब्दुल्ला कौन है, इनके थोड़े से इतिहास में जाना चाहिए। वो उमर अब्दुल्ला वही है जो 1 इंच भी भूमि ना देने की बात करते थे संसद के अंदर। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जो यहां पर आकर के जनरल एमनेस्टी की बात करते थे आतंकवादियों की। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जिन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी चला करके आतंकवादियों को नौकरियों देने का काम किया। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जिन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के माध्यम से
एक पढ़े लिखे नौजवान की खिल्ली, एक मजाक उड़ाने का काम किया। ये उमर अब्दुल्ला वही है जिनकी पार्टी यहां पर 2-2 हजार में 1500 पे डेली वेजेस को लगा करके उनकी जिंदगियां खराब करने के लिए जिन्होंने काम किया है। न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के माध्यम से 1500-2000 के ऊपर एक पीएचडी किया हुआ बच्चे की जिंदगी खराब करने के लिए ये उमर अब्दुल्ला जिम्मेवार है। और हमेशा इनके पिता हों या ये हों, इन्होंने पाकिस्तान की बात और चाइना की बात और हमेशा देश विरोधी बात करने का काम किया है। ये उमर अब्दुल्ला की जो राजनीति है ये 370 के कारण खिसक चुकी है, क्योंकि यहां पर दो परिवार, मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला परिवार ही यहां पर राजनीति करते थे। आम नौजवान को आगे आने का मौका नहीं मिलता। आज माननीय मोदी जी ने डीडीसी, बीडीसी सरपंच का चुनाव करा करके और उनको इंपावर करके एक बहुत बड़े स्तर पर एक नया नेतृत्व खड़ा किया है। और नया नेतृत्व वो खड़ा हुआ है जो आम परिवारों से, आम बैकग्राउंड से लोग निकल करके आए हैं, जिनके मन में भाव था लोगों के लिए सेवा करने के लिए। और वो नौजवान जब निकल करके आया है, उसने जम्मू कश्मीर की और भारत की दिशा और दशा बदलने के लिए संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो आगे बढ़ने को तैयार है। इसीलिए अब उनके पेट में दर्द है, तो अब उनको लगता है लोगों को किस नाम से बरगलाया जाए। तो 370 की वापसी किलाने के नाम पर बोलेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बोलेंगे। इनके पास कोई और विषय नहीं है। 370 10 किलोमीटर जमीन के अंदर जा चुका है, अब बाहर आने का मतलब ही खत्म। चलिए, आपने कहा 10 किलोमीटर जमीन के अंदर जा चुका है। एक और बड़ा कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट। एक सवाल तो पहले कर ही दिया एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा कंसर्न है। बीजेवाईएम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उन लोगों को एड्रेस कर रही है ताकि जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस समय हाई है अनएम्प्लॉयड यूथ का, वो कम हो पाए। आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा अगर कोई भुक्तभोगी रहा है तो जम्मू कश्मीर का नौजवान रहा। और ये आज से नहीं रहा, ये पिछले 70 वर्ष से रहा। और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो उस समय के हुक्मरान हैं, जिन्होंने यहां पर प्राइवेट सेक्टर को आने से एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन खड़ी कर रखी थी। आज मैं जरूर बोलूंगा, माननीय मोदी जी का जो इंटेंट है, जो उनका काम है, वो अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने यहां पर रोजगार देने का पूरा काम किया है। और आप ये देखिए, अभी पिछले 2 वर्ष के अंदर मैं अगर आपसे बोलूंगा कि आप पूरे देश का आंकड़ा निकालिए, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां अगर किसी प्रदेश को मिली हैं इन 2 वर्षों के अंदर कोविड के कार्यकाल में, तो वो जम्मू कश्मीर प्रदेश है। कितने बड़े स्तर पर नौकरियां मिली। परंतु मैं और आम युवा, मुझे पता है इससे संतुष्ट नहीं है। युवा एस्पिरेशनल है, युवा की एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है। और उसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके जम्मू कश्मीर मिशन यूथ करके एक बहुत बड़े स्तर पर पॉलिसी बनाई गई, एक बहुत बड़े इन्फ्लक्स हुआ है पैसे का। और मुमकिन, तेजस्विनी, जो सुपर 75 और इन सारी स्कीम्स के माध्यम से सी डाइट, जो इन सारी स्कीम्स के माध्यम से आम नौजवान को एम्प्लॉयमेंट देने का काम, आम नौजवान को केवल सरकारी एम्प्लॉयमेंट देने का काम नहीं, उसको जॉब सीकर नहीं परंतु जॉब प्रोवाइडर भी बनाने का काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 27,000 करोड़ से अधिक की है, उसके अंदर 700 से अधिक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और बहुत बड़े स्तर पर नौजवान अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, वो केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है। तो बहुत बड़े स्तर पर लेकिन अगर आपने इंडस्ट्रीज की बात की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लेकिन उसके बीच में भी जो गति है काफी धीमी चल रही है। अगर हम डीआईसी के ऑफिस में जाएं, उनसे पूछें तो वो भी कहते हैं कि अभी प्लान जो है वो चल रहा है, इसके ऊपर देखा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि एक डिले हो रहा है और इसी डिले की वजह से कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है? ये जो डिले है, इसमें मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकारी बाबू हैं जो एक हैम्पर करना चाहते हैं इस पॉलिसी को। परंतु आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये बोलूंगा कि जो सरकारी बाबू इसको डिले करने का काम कर रहे हैं, आपने देखिए मोदी जी की सरकार के अंदर बिल्कुल पॉपुलर गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। पॉपुलर गवर्नमेंट का हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस देश को लोकतंत्र दिया, डेमोक्रेसी दी। उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा एक तरीका था, एक पूरा उनका एक्सपीरियंस था, अनुभव था। डेमोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। परंतु जो लोग माननीय मोदी जी की सरकार की नीतियों को हैम्पर करना चाहते हैं, जो उनको हैसल
उनको कहीं ना कहीं क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, नौजवान को उससे वंचित रखने का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इन थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कुछ बाबुओं को डेडवुड घोषित करके बाहर का रास्ता दिखाया, जो लोग यहां पर पॉलिसीज को नीचे इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनकी लिस्टें सरकार और माननीय मोदी जी के कार्यालय में पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अरुणदेव सिंह जम्वाल हमारे साथ बातचीत में इस समय मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो युवा जो है वो ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं। कल भी ज्वाइनिंग रही और आज भी ज्वाइनिंग हुई हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सौमिल अब्रोल जम्मू से भी किया है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आम युवा की एस्पिरेशन को सोचते हुए, देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 5 वर्ष के लिए एज लगता है। अरुण जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। पॉलिटिकल हलचल इस समय जम्मू कश्मीर के बीच में तेज है। रिसेंटली अभी चिनाब वैली का दौरा किया है उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं। वहां पर 370 की वापसी की बातें जो है वो की जा रही हैं। क्या ये सबजबाग है या पॉसिबल हो सकता है कभी? ये उमर अब्दुल्ला कौन है, इनके थोड़े से इतिहास में जाना चाहिए। वो उमर अब्दुल्ला वही है जो 1 इंच भी भूमि ना देने की बात करते थे संसद के अंदर। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जो यहां पर आकर के जनरल एमनेस्टी की बात करते थे आतंकवादियों की। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जिन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी चला करके आतंकवादियों को नौकरियों देने का काम किया। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जिन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के माध्यम से एक पढ़े लिखे नौजवान की खिल्ली, एक मजाक उड़ाने का काम किया। ये उमर अब्दुल्ला वही हैं जिनकी पार्टी यहां पर 2-2 हजार में 1500 पे डेली वेजेस को लगा करके उनकी जिंदगियां खराब करने के लिए जिन्होंने काम किया है। न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के माध्यम से 1500 2000 के ऊपर एक पीएचडी किया हुआ बच्चे की जिंदगी खराब करने के लिए ये उमर अब्दुल्ला जिम्मेवार है। और हमेशा इनके पिता हों या ये हों, इन्होंने पाकिस्तान की बात और चाइना की बात और हमेशा देश विरोधी बात करने का काम किया।